welcome in online classes delivered by me. I am your own Sushil sir, and now I am going to solve some questions based on Euclid division algorithm. How to find HCF of two numbers. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस ले लिए हैं. 130 and 420, 12,576 and 4,052, 335 and 790, 867 and 255. Students, we have to find their HCF using Euclid's division algorithm. Come on, students, with the help of long division method. तो लॉन्ग डिविजन में हमारे पास नंबर है 130 एंड 420, लॉन्गर नंबर है 420. हम डिवाइड करते हैं 130 से 13 3 जा 39. तो इसमें हमारे पास 30 रिमाइंडर आता है. तो रिमाइंडर हमारे पास इसको हम लिखते हैं 420 इक्वल्स 130 इंटू 3 प्लस 30. नाउ I will divide 130 by 30. 3 4 जा 12. स्टूडेंट्स, 10 रिमाइंडर बचता है. यहाँ 30 से डिवाइड करेंगे. क्वोशिएंट हमारा आया है 4 प्लस रिमाइंडर आया है 10. स्टूडेंट्स, हम उसी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज कर रहे हैं. ये इक्वल बी क्यू प्लस आर. दिस टाइम 30 इक्वल्स, अब यहाँ 10 से डिवाइड कर देते हैं 30 को. तो आता है 10 3 जा रिमाइंडर 0 आता है. तो हम यहाँ लिख लेते हैं 10 इंटू 3 प्लस 0. तो स्टूडेंट्स, yesterday I have told you that the number above 0 is the HCF of given two numbers. जो रिमाइंडर के ऊपर नंबर होता है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. तो हमारा यहाँ मिल गया हमें HCF of 130 and 420 equals 10 आता है. स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू एक्सप्रेस 10 इक्वल 420x प्लस 130y एज ए लीनियर इक्वेशन. अब हमें ये एक्सप्रेस करना है. स्टूडेंट्स, हम टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है 10 इक्वल 420 x प्लस 130y. अब हम इसमें स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. L H यस, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं. हमारे पास LHS में हमारे पास है 10. स्टूडेंट्स, 10 को हम लिख सकते हैं. यहाँ से हम 10 की वैल्यू ले लें तो ये 130 इक्वल 30 इंटू 4 प्लस 10 या 30 इंटू 4 प्लस 10 इक्वल 130. तो अब हम 10 को इधर रोक लेंगे और इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में होगा. तो वैल्यू हो जाएगी 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 130 माइनस 30 इंटू 4. स्टूडेंट्स, हमने ये वैल्यू ले ली है. अब हमें यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है. किसकी? 30 की वैल्यू चेंज करनी है.
30 माइनस स्टूडेंट्स 30 की वैल्यू हम क्या लेंगे, 30 को इधर जोड़ लेते हैं तो इधर आता है 420 माइनस 130 मल्टीप्लाई बाई 3। और ये हमारा 30 मल्टीप्लाई बाई 4 था, तो ये वैल्यू हमारी 30 की है। हम बगल में 4 लिख लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं तो आता है 130 माइनस 4 बन जा तो 420 मल्टीप्लाई बाई 4 और यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, तो हमारा आएगा 130 मल्टीप्लाई बाई 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब आता है माइनस, हम लिखते हैं 420 मल्टीप्लाई बाई -4 प्लस 12 एंड 1 13, तो 130 मल्टीप्लाई बाई 13 स्टूडेंट्स। और 10 इक्वल, तो इसमें क्या किया गया, इफ HCF अगर 2 नंबर्स A और B हैं और उनका HCF H है तो हम रिप्रेजेंट करते हैं H इक्वल्स ये X प्लस BY। अब हम यहाँ कंपेरिजन करते हैं तो H मीन्स हमारे ये के लिए 420, B के लिए 130 और X की वैल्यू -4, Y की वैल्यू 13 और 420 और 130 का HCF 10 है। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। ये हमारा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है। अभी भी अगर आपका समझ ना आए तो नेक्स्ट वीडियो देखिए, नेक्स्ट वीडियो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो भी देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ जाएंगे। आइए इसको इरेज करते हैं। फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन नंबर चेंज कर दिए हैं। इस बार नंबर हमने चेंज कर दिया है। हम नंबर लेंगे सेकेंड क्वेश्चन का 12,576 एंड 4,052। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम डिवाइड करते हैं 4052 से, इसको डिवाइड करेंगे 12,576 को और देखेंगे कितना बार जाता है। तो 4 डिजिट ले लेते हैं, लेस है 1 लीव करते हैं, 3 लीव करते हैं, 4 3 जा 12, तो 3 टाइम लेके जाते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 0 0, 3 4 जा 12। स्टूडेंट्स हमें क्या मिलता है रिमाइंडर, 0 2 4, तो हमें मिलता है 420। अब इससे डिवाइड करेंगे 4052 को, 4052 को हम डिवाइड करेंगे तो फिर देखते हैं कितनी, 1 टाइम नहीं 2 डिजिट छोड़ते हैं, 9 टाइम कुछ करते हैं, 9 टाइम
9 0 जा 0, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 137। स्टूडेंट्स आता है रिमाइंडर क्या आएगा 2, यहाँ 15 - 8 7, 9 - 7 2। अब इस नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं 420 को, तो हम पाते हैं 1 टाइम 272, यहाँ बचता है 8 और यहाँ 12 - 7 5 और यहाँ पे बचता है हमारा 1। अब इससे डिवाइड करते हैं 272 को, 272 को डिवाइड करते हैं, फिर 1 टाइम जाता है 158। अब माइनस करते हैं, यहाँ 4 बचता है, यहाँ 6 - 5 1 बचता है और यहाँ भी 1 बचता है। फिर एक बार डिवाइड करते हैं 158 में, तो 1 टाइम आता है 114 राइट करते हैं, तो बचता है 8 - 4 4 और 5 - 1 4 44। फिर डिवाइड करते हैं 114 में और देखते हैं 2 टाइम 88 आता है, 14 में से 8 गया, यहाँ 6 आता है, 10 में से 8 गया तो यहाँ पे 2 आता है। स्टूडेंट्स अब हम 44 में डिवाइड कर लेंगे 1 टाइम, तो 26 आता है। अब यहाँ 18 आया है, अब यहाँ 18 से हम डिवाइड कर लेंगे 26 में, 26 में 1 टाइम 2 टाइम, तो यहाँ पे आता है 2। अब 8 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आता है रिमाइंडर 0 आता है, यानी HCF हमारा 2 आता है। स्टूडेंट्स हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे, हम लिखेंगे इसको 12,576 इक्वल्स 4052 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 3 टाइम और रिमाइंडर क्या आता है 420। इस बार हम 4052 को डिवाइड करेंगे 420 से, तो कितनी क्वोशिएंट क्या आता है 9 आता है और रिमाइंडर आता है 272। दिस टाइम I will divide 420 by 272 by how many time? Only 1 टाइम, तो रिमाइंडर हमारा आता है कितना आता है रिमाइंडर 114, नहीं हमारा आता है 158। क्या आता है 158 आता है। फिर अब हम 272 को डिवाइड कर लेते हैं 158 से, कितनी टाइम जाता है तो हम देखें फिर 1 टाइम जाता है और रिमाइंडर बचता है 114। फिर हम 158 को डिवाइड कर देते हैं 114 से, कितनी बार 1 बार, और क्या रिमाइंडर आता है रिमाइंडर आता है 44। दिस टाइम आई विल डिवाइड 114 by 44। तो
तो क्वोशिएंट हमारा 2 आता है और रिमाइंडर 26 आता है। तो फ्रेंड्स इस बार हम 44 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 26 से डिवाइड करेंगे। कितनी टाइम? 1 टाइम आएगा और 18 रिमाइंडर देगा। अब यहां से हम डिवाइड करेंगे 26 में, किससे? 18 से। 1 टाइम रिमाइंडर हमारा 8 आता है। अब हम 18 में किससे करेंगे? 8 से कितनी टाइम? 2 टाइम रिमाइंडर 2 आता है। दिस टाइम मैं 8 को डिवाइड करूंगा 2 से, कितनी टाइम? 4 टाइम और रिमाइंडर 0 आता है। इस प्रकार HCF, तो HCF हमारा HCF ऑफ 12,576 and 4052 इक्वल्स टू, रियली मैंने आप लोगों को ग्रेटर नंबर दिया था, HCF निकाल लिए हैं आप। अब यहां से आप लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिएगा। यहां से 2 की वैल्यू लीजिएगा, फिर 18 के टर्म में आएगा और 8 के टर्म में आएगा, फिर 8 की वैल्यू लीजिएगा तो टोटल 26 और 18 के टर्म में आ जाएगा। फिर यहाँ से आप 18 की वैल्यू लीजिएगा तो टोटल 44 और 26 के टर्म में आ जाएगा। फिर दोबारा फिर अगेन 26 की वैल्यू पुटअप कीजिएगा। इस प्रकार फिर आपको लास्ट में लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम थर्ड सॉल्व करते हैं। थर्ड सॉल्व करते हैं। थर्ड में हमारा 335 एंड 790। अब हम 790 को ये मानते हैं और 335 को बी मानते हैं। तो इफ देयर आर 2 इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो हमें लेम्मा का यूज करना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक HCF बाय अप्लाइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में 790 को डिवाइड किया जाता है 335 से। हम 2 टाइम लेके जाते हैं तो आता है 670। सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 120। डिवाइड करते हैं 335 में तो 2 टाइम जाता है, 12 2 जा 24। सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 और 9 95 आता है। फिर 120 में डिवाइड करते हैं तो आता है 1 टाइम 95, माइनस करते हैं तो 25 रिमाइंडर आता है। 95 में डिवाइड करते हैं तो फिर 25 3 जा 75 आता है और 20 रिमाइंडर आता है। जब हम 25 में डिवाइड करते हैं तो फिर 1 टाइम और
जीरो रिमाइंडर आ जाता है। तो इस प्रकार हम कितना Q की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है, Q की वैल्यू है 2 और R की वैल्यू है 120। क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स, 120। फर्दर हम 335 को डिवाइड करते हैं 120 से, तो Q की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है और R की वैल्यू 95 आती है, R की वैल्यू 95 आती है। फिर हम 120 को डिवाइड कर लेते हैं 95 से, तो Q की वैल्यू 1 आती है और R की वैल्यू 25 आती है। नेक्स्ट स्टेप में हम 95 को डिवाइड कर लेते हैं 25 से, तो R की वैल्यू 3 आती है और Q की वैल्यू 3 आती है और R की वैल्यू हमारी 20 आती है, R की वैल्यू 20 आती है। नेक्स्ट टाइम 25 को डिवाइड कर लेते हैं 20 से, 25 को ये बनाते हैं, 20 को B बनाते हैं, तो Q की वैल्यू 1 आती है और R की वैल्यू 5 आती है। स्टूडेंट्स दिस टाइम इस बार हम A की वैल्यू 20 रखते हैं और B की वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो Q की वैल्यू हमें मिलता है 4 और R की वैल्यू 0 आ जाती है। द नंबर above the remainder 0 is known as the HCF of given two numbers। thus HCF of 335 and 790 इक्वल्स 5। इक्वल्स क्या आता है, 5 आता है। अब हमें टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है 5 इक्वल्स 790 x प्लस 335y। अब हम सॉल्व करते हैं तो लेते हैं LHS लेते हैं स्टूडेंट्स। LHS में हमारे 5 है। अब 5 की वैल्यू हम यहां से लेते हैं तो आएगा 25 माइनस 20। स्टूडेंट्स अब हम 20 की वैल्यू ले लेते हैं तो 20 की वैल्यू आता है 95 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 3। ये वैल्यू ले लेते हैं, ये देखते हैं 25 माइनस 95 प्लस 25 इंटू 3। स्टूडेंट्स ये आ जाता है हमारा 314। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 95 आता है। अब हम 25 की वैल्यू लेते हैं तो 25 की वैल्यू क्या आता है, 25 की वैल्यू आता है 120 माइनस 95। क्या वैल्यू आता है 120 माइनस 95 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 95। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे केयरफुली वॉच करते रहिएगा। यहाँ पे हम ओपन करते हैं तो मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 95 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 95।
स्टूडेंट जो आ जाता है 120 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 95 मल्टीप्लाई बाई 5 आता है। अब हम 95 की वैल्यू लिखेंगे, 95 की वैल्यू लिखेंगे। क्या वैल्यू 95 की? 335 माइनस 120 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो क्या आता है? आता है 120 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 335 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 120 मल्टीप्लाई बाई 5 टू जा 10। अब क्या आता है? आता है 4 और 10 14, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 14 माइनस 335 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हम 120 की वैल्यू ले लेते हैं, तो 120 वैल्यू क्या है? 790 माइनस 335 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 14 माइनस 335 मल्टीप्लाई बाई 5। इसमें फिर से लिख लेते हैं, यहाँ आ जाता है 790 मल्टीप्लाई बाई 14 माइनस 335 मल्टीप्लाई बाई 14 टू जा 28 माइनस 335 मल्टीप्लाई बाई 5। इक्वल्स क्या रहता है? इक्वल्स 790 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 335 मल्टीप्लाई बाई माइनस 28 और 5 33 माइनस 33। स्टूडेंट्स इस प्रकार से लीनियर इक्वेशन में हम एक्सप्रेस किए। क्या है हमारा आंसर? हमारा आंसर आया है, हमारा HCF क्या था? 5 था। अब 5 हम यहाँ पे दूसरे कलर का यूज कर लें, इससे क्लियर रहे। तो ये आता है 5 इक्वल्स 790 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 335 मल्टीप्लाई बाई माइनस 33। अब अगर हम कंपेरिजन करें तो ax प्लस by। स्टूडेंट्स नाउ if we compare HCF equal ax plus by, then HCF equal 5, a equal 790, b equal 335, value of x is 14 and value of y is minus 33. Also I have told you the day before today that this is not unique. You can express in the form of linear equation in many ways. Thank you. Friends, वीडियो देखते रहिएगा आगे।